हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुर चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारी जो 2 क्लास हिंदी की हो चुकी है, कैसी लगी आप सभी को? तो आई होप आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी दोस्तों। तो हमारा जो टॉपिक था दोस्तों, वो हमने शुरू किया था संज्ञा का टॉपिक पहला हमारा दोस्तों, वो हमारा हो चुका है। उसके बाद हमने लिंक किया था, वचन किया था और कारक किया था दोस्तों, हमने अपनी सेकंड क्लास के अंदर। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वरनाम के ऊपर दोस्तों। संज्ञा हमने कर ली थी, आज हम करेंगे स्वरनाम दोस्तों। तो ज़्यादा समय ना लेते दोस्तों, आज के हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों, तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखना। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो रहेगा स्वरनाम दोस्तों। क्या रहेगा दोस्तों? स्वरनाम का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों। क्या होता है दोस्तों स्वरनाम, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या होता है दोस्तों स्वरनाम? स्वरनाम होता है दोस्तों जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग किया जाता है। क्या दोस्तों? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्वरनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जैसे राम देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी दोस्तों। क्या एग्जाम्पल लेंगे? राम देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली है। तो दोस्तों उसके अंदर जो उसकी हो गया वो क्या हो गया? उसकी किसका हमें किसका बोध करा रहा है दोस्तों? वो हमें स्वरनाम का बोध हमें करा रहा है दोस्तों। जो उसकी है उसके अंदर उसकी ट्रेन, क्या दोस्तों? उसकी जो ट्रेन है दोस्तों वो क्या है? वो स्वरनाम है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं कि स्वरनाम क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर लिखते हैं दोस्तों इसके बारे में। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे स्वरनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वरनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर दोस्तों, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वरनाम कहते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल हम इसके अंदर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? राम देर से घर पहुंचा। राम देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी क्या दोस्तों? उसकी ट्रेन देर से चली थी। तो दोस्तों इसमें जो उसकी का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया हमारा किसके लिए? तो वो किया गया दोस्तों राम के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए किया गया? राम के लिए, क्योंकि चला कौन था? राम चला था दोस्तों। तो क्या हुआ दोस्तों? मतलब राम क्या है? देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी दोस्तों। किसकी ट्रेन चली थी? राम की जो ट्रेन है दोस्तों वो देरी से चली थी, जिस कारण क्या हुआ था? राम घर अपने देरी से पहुंचा था दोस्तों। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला खराब है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो क्या एग्जाम्पल होगा दोस्तों? राम देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देरी से चली थी। जो उसकी आ गया दोस्तों किसके लिए प्रयोग किया गया है? वो राम के लिए प्रयोग किया गया है। जो उसकी है दोस्तों वो क्या हमारे पास? उसकी जो है वो स्वरनाम है दोस्तों। क्या है? स्वरनाम है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हिंदी के अंदर दोस्तों स्वरनामों की संख्या कितनी है? तो हिंदी के अंदर जो हमारी स्वरनामों की संख्या है दोस्तों कितनी है? वो हमारे पास स्वरनामों की संख्या कितनी है दोस्तों? वो हमारी 11 है दोस्तों।
कौन कौन से हैं वो देखते हैं दोस्तों। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या दोस्तों, क्या। ये क्या है दोस्तों, हमारे सर्वनामों की संख्या है, कितने हैं, 11 हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ और कौन और क्या दोस्तों। ये हमारे सर्वनामों को 11 सर्वनाम है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं सर्वनाम के भेद दोस्तों। सर्वनाम के भेद दोस्तों। तो सर्वनाम के कितने भेद है दोस्तों, वो हमारे पास कितने हैं, 6 भेद है दोस्तों। कितने भेद है, 6 भेद है दोस्तों। कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला हमारा दोस्तों कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है दोस्तों हमारे पास, कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। थर्ड कौन सा है दोस्तों हमारे पास, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फोर्थ कौन सा है दोस्तों, निश्चय वाचक सर्वनाम। फिफ्थ कौन सा है दोस्तों, संबंधवाचक। और छठा कौन सा है दोस्तों, कौन सा रहेगा हमारे पास, अनिश्चयवाचक रहेगा दोस्तों। कौन सा रहेगा, अनिश्चय वाचक सर्वनाम है दोस्तों। तो ये हमारे पास कितने हैं दोस्तों, 6 भेद होते हैं किसके, सर्वनाम के दोस्तों। तो बारी बारी से इनको देखते हैं सर। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला कौन सा हमारा, सबसे पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम बात करेंगे। क्या होता है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो मतलब कह सकते हैं वक्ता, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, श्रोता भी कह सकते हैं। वक्ता या श्रोता का जो बोध कराने वाले जो मतलब सर्वनाम होते हैं दोस्तों, किसके, वक्ता, श्रोता और अन्य, अन्य भी लिख सकते हैं दोस्तों। अन्य का जो बोध कराने वाले जो हमें सर्वनाम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, वक्ता, श्रोता, वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराने वाले स्वरनामों को क्या कहा जाता है दोस्तों, पुरुषवाचक स्वरनाम कहा जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पुरुषवाचक स्वरनाम कहा जाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है दोस्तों, कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं हमारे पास, 3 प्रकार है दोस्तों। कौन कौन से हैं, सबसे पहला है दोस्तों उत्तम पुरुष। सेकंड हमारे पास मध्य पुरुष। और तीसरा कौन सा है दोस्तों हमारे पास, अन्य पुरुष। बारी बारी से देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे पास उत्तम पुरुष के बारे में बात करते हैं। कौन सा दोस्तों, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं दोस्तों,
उत्तम पुरुष दोस्तों वो होता है जो अपने खुद के लिए बात करे। किसके लिए? अपने खुद के लिए बात करे। अपने लिए जो बात करता है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ ना, पढ़ा कौन रहा? मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। या फिर मैं पढ़ता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों? अपने बारे में बात कर रहा हूँ, अपनी खुद की बात कर रहा हूँ कि मैं पढ़ता हूँ या फिर मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों। तो ये क्या है? वो उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। या फिर कह सकते हैं हम कह सकते हैं हम दिल्ली जाएंगे। हम दिल्ली जाएंगे मतलब हम में कौन आ गया दोस्तों? मैं आ गया कि हम जाएंगे दिल्ली। ठीक है दोस्तों। तो जहां पर मैं और हम का प्रयोग किया जाता है जिन वाक्यों के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? वक्ता या फिर श्रोता या फिर लेखक भी कह सकते हैं दोस्तों, या लेखक जिन स्वरनामों का प्रयोग किसके लिए करते हैं दोस्तों? अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष स्वरनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम उत्तम पुरुषवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ता हूं। ठीक है दोस्तों। ये क्या कह सकते हैं? हम दिल्ली जाएंगे। जहां वर्ड के अंदर क्या दोस्तों? मैं आ जाए, मैं से शुरू हो, जहां अपने खुद के बारे में या फिर हमसे शुरू हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे दोस्तों उत्तम पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष स्वरनाम कहेंगे दोस्तों। स्वरनाम उसे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड है दोस्तों हमारे पास मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है दोस्तों? जहां पर दो लोगों के बारे में बात की जाए, मतलब दो लोग आपस में खड़े होकर क्या करते हैं? बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब एक दूसरे के बारे में बात करते हैं दो लोग। ठीक है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? मध्य पुरुष कह सकते हैं। जिसमें क्या होता है? जिससे अपनी बात हम कहते हैं दोस्तों। कि जैसे मैं किसी को अपने बारे में कुछ बात कहता हूँ या उसको मैं कुछ बात बोलता हूँ दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? मध्य पुरुष कहते हैं। मतलब कि हमारे साथ एक व्यक्ति हो रहा है दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं? मध्य पुरुष कहते हैं। जैसे कह सकते हैं मतलब आप खेलने चलोगे। कैसे क्या कह सकते हैं? आप खेलने चलोगे। आप किससे हम पूछ रहे हैं दोस्तों? दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, दूसरे व्यक्ति को हम पूछ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसको हम मध्यम पुरुष कहेंगे। या फिर कह सकते हैं तुम कल दिल्ली जा रहे हो। ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? अगर जहां वर्ड के अंदर तुम और आप के बारे में बात आए, मतलब दूसरे दूसरे जो हमारे साथ दूसरा व्यक्ति है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं दोस्तों। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल में हम क्या लिखेंगे? आप देख सकते हैं आप दिल्ली जा रहे हो। या फिर लिख सकते हैं तुम दिल्ली कब जा रहे हो। जहां पर वाक्य किससे शुरू हो दोस्तों? जहां आपसे और तुमसे, किससे दोस्तों? आप और
तुमसे अगर वाक्य शुरू होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे थर्ड देखते हैं। तीसरा है दोस्तों अन्य पुरुष। अन्य पुरुष दोस्तों, अन्य पुरुष में क्या है दोस्तों, अन्य पुरुष में मतलब जिस विषय के, या कह सकते हैं जिस विषय के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं दोस्तों। मतलब वक्ता या श्रोता क्या करता है, जिसके विषय में बात करता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मतलब किसी थर्ड इंसान के लिए हम बात करते हैं, किसके लिए, किसी थर्ड इंसान के लिए बात करते हैं। जैसे कह सकते हैं वे कौन है, या फिर कह सकते हैं वह कौन है दोस्तों। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी थर्ड इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम नहीं जानते। ठीक है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वक्ता या श्रोता, वक्ता या लेखक जिसके विषय में बात करता है उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वे कौन है, या हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वह दुष्ट है। जहां पर किससे हो दोस्तों, वे और वह से अगर वाक्य शुरू होता है तो उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम क्या करेंगे कि अन्य पुरुष की बात हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये थे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के दोस्तों 3 प्रकार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम सर्वनाम के दूसरे भेद की दोस्तों, दूसरे प्रकार की, जो कौन सा हमारा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम, मतलब जहां पर क्या है दोस्तों, जहां अपने लिए, क्या अपने लिए दोस्तों, जैसे कि आप का प्रयोग किया जाता है या फिर अपने आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि मैं अपने आप काम कर लूंगा। क्या कह, मैं अपने आप काम कर लूंगा। जहां पर अपने बारे में बात की जा रही है दोस्तों, अपने मतलब खुद के लिए निश्चय किया जा रहा है दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप हम कह सकते हैं, जैसे आपसे कैसे क्या वाक्य शुरू कर सकते हैं, जैसे आप भला तो जग भला दोस्तों। क्या, आप भला तो जग भला। और अपने आप से क्या कर सकते हैं, मैं अपने आप काम कर लूंगा दोस्तों। वहां पर किसकी बात हो रही है, वहां पर अपने आप की, खुद की बात हो रही है दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, लेखक जहां अपने लिए आप या फिर अपने आप शब्द का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है दोस्तों। निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, या मैं अपने आप काम कर लूंगा दोस्तों, ये भी लिख सकते हैं। और आपसे हम क्या लिखेंगे, आप भला तो जग भला।
मतलब जहाँ पर आप से शुरू किया जाए शब्द दोस्तों, या फिर अपने आप, या फिर अपने आप के बारे में बात की जाए, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हमारे पास कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड है दोस्तों हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां पर क्या होता है दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है। क्या होता है? प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं उसको। मतलब इसको, इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है दोस्तों कि प्रश्न पूछने के बारे में हमारे से बात की गई है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं? तुम कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? और क्या सकता है दोस्तों? कौन शोर कर रहा है? रहा है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? किसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास? ये हो गए हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। फोर्थ है हमारे पास दोस्तों संबंधवाचक। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसके नाम से पता लग रहा है दोस्तों, जहां पर मतलब संबंध प्रदर्शित किया जाता है। मतलब संबंध बनाने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है? जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसको कहते हैं? जहां संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में दोस्तों कह सकते हैं, मतलब एक बहुत पुरानी कहावत है दोस्तों, वो लिख सकते हैं हम, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? जिसकी लाठी है उसकी ही भैंस है। उसकी क्या है दोस्तों? हमने पहले किया था, ये हमारे पास सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम, जहां पर क्या किया जाता है? संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। फिफ्थ था दोस्तों हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा दोस्तों? निश्चयवाचक
जिन सर्वनाम शब्दों से क्या था दोस्तों, मतलब किसी निश्चित वस्तु का, किसका, निश्चित वस्तु का बोध कराया जाता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं दोस्तों। जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे कि यह क्या है, या फिर कह सकते हैं दोस्तों कि वह बहुत सुंदर है। जहां पर यह, वह, या फिर ये, या फिर वे शब्दों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक स्वरनाम हम कहते हैं। जहां पर क्या होता है दोस्तों, जिन स्वरनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक स्वरनाम हम कहते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, जिन स्वरनाम शब्दों से, जिन स्वरनाम शब्दों से क्या होता है दोस्तों, निश्चित वस्तु का, किसी निश्चित वस्तु का, निश्चित वस्तु का बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको, हम निश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यह कौन है, ये मत देखो दोस्तों, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं, यह उपयोगी साधन है, उपयोगी साधन है। या फिर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल और, कि वह बहुत सुंदर है। क्या है, वह बहुत ही सुंदर है दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो वाक्य यह, वह, या फिर क्या, ये, या फिर वे से शुरू होते हैं दोस्तों, तो वो क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, आज का हमारा आखिरी दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां क्या था दोस्तों, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न होता हो दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर क्या था, जहां पर क्या था दोस्तों, किसी निश्चित वस्तु का बोध हो रहा था, लेकिन इसके अंदर अनिश्चयवाचक के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, किसी भी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसको कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। यहाँ कोई क्या हो गया दोस्तों, नहीं पता कि कौन आ रहा है दोस्तों। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन आ रहा है, कौन ना आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे दोस्तों। जैसे कि वह कुछ लाया है, वह कुछ लाया है, कुछ आ गया दोस्तों, कुछ लाया है, क्या लाया है,
हमें नहीं पता उस चीज़ का कि वो क्या लेकर आया है दोस्तों, उस बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, ना उस वस्तु का किसी का नाम है कि क्या लेकर आया क्या नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे हम अनिश्चयवाचक स्वर्नाम कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे पास स्वर्नाम के 6 प्रकार दोस्तों, जो कौन कौन से थे। सबसे पहला था पुरुषवाचक स्वर्नाम, जिसके कितने प्रकार थे दोस्तों, उसके 3 प्रकार थे। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष दोस्तों। ठीक है, जो हमारे स्वर्नाम है उसके कितने प्रकार थे? 6 प्रकार, 6 भेद थे दोस्तों। ठीक है, सेकंड कौन सा है दोस्तों? निजवाचक स्वर्नाम है दोस्तों। उसके बाद कौन सा है? प्रश्नवाचक स्वर्नाम है। उसके बाद कौन सा हमारा? संबंधवाचक स्वर्नाम है। उसके बाद हमारा फिफ्थ कौन सा है? निश्चयवाचक स्वरनाम है दोस्तों। और लास्ट कौन सा है दोस्तों? हमारा अनिश्चयवाचक स्वरनाम है दोस्तों। तो ये थे हमारे पास क्या है दोस्तों, स्वरनाम का टॉपिक। तो आई होप आप सभी को हमारा टॉपिक है जो ये बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, और ये सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा। एस्टेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सीटेट हमारा आने वाला है दोस्तों, सिर्फ 1 वीक रह गया दोस्तों, सिर्फ 6 दिन रह गए हमारे बीच में। तो आई होप आप अपनी तैयारी को बेहतरीन रखें, और इन 5 या 6 दिन के अंदर दोस्तों क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाए दोस्तों, अपनी प्रैक्टिस को देखें कि हमारा स्कोर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं आपको दोस्तों उसके साथ साथ में। और अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो दोस्तों पहले तो अपना सिलेबस को पूरा करो, अगर सिलेबस नहीं पूरा हुआ है तो उसको पूरा करो दोस्तों। अगर पूरा हो चुका है तो क्या करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, या फिर आप ऑनलाइन मॉक भी दे सकते हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पीछे आए हुए हैं दोस्तों, उनकी बुक वगैरह जो आती है वहाँ से भी आप अपने मॉक लगा सकते हो, जिससे क्या कर सकते हो, आप अपना स्कोर को जांच सकते हो दोस्तों कि मेरा स्कोर क्या आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी हो रही होगी दोस्तों। तो बस सिर्फ 5 या 6 दिन की बात है दोस्तों, उसके बाद आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों। तो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अच्छा स्कोर लेकर आना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।